हेलो, कैसे हैं आप सब। जितेंद्र भारद्वाज की सभी को नमस्ते। आज हम थोड़ा सा भक्ति की ओर चलेंगे। आपके सामने कविता है 10वीं क्लास की, कवि देव द्वारा रचित। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। ये इटावा उत्तर प्रदेश में 1673 में जन्मे थे। 1767 में इनका देहावसान हो गया था। रीतिकाल के ये महान कवि लगभग 72 काव्य ग्रंथों की रचना करके चले गए। इनकी प्रमुख रचनाओं में रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास जैसे ग्रंथों के नाम शामिल हैं। आज हमारे सामने पहला सवैया। कोशिश करना आप भी घर पे सहस्वर इसका वाचन करें, इसे याद करें। इस पहले सवैये में भगवान कृष्ण की सुंदरता के दर्शन करवाए गए हैं। तो चलिए करते हैं कवि देव का ये पहला सवैया। पायनी नूपुर मंजू बज कटी किंकिन की धुन की मधुराई, सावरे अंग लस पट पीत ही हुल से बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हासी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। इस तरह से आप भी इसका गायन करें, इसे याद करें। अब इसका अर्थ भी जान लेते हैं। पायन नूपुर, नूपुर यानी पाजेब, पायल। पाँव में पाजेब है। मंजू बजे, मंजू मन को प्रसन्न कर देने वाली आवाज बजे, बजती है। भगवान कृष्ण के पैरों में जो पाजेब है वो बहुत आनंद देने वाली आवाज के साथ बजती है। कटी किंकिन के धुन की मधुराई, और कटी यानी कमर, उनकी कमर में जो करघनी लगी हुई है उसकी धुन भी बहुत मधुर है। वो भी छन छन करके बहुत सुंदर लगती है बजती हुई। सांवरे अंग लस पट पीत, सांवरे अंग, उनके सांवले अंगों पर, पता है ना आपको भगवान कृष्ण का रंग सांवला था। लस है, सुंदर लग रहा है। पट यानी वस्त्र, कपड़े। पीत यानी पीले। उनके सांवले अंगों पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं, फब रहे हैं, जच रहे हैं। ही है हुल से बन मालिस, ही है मतलब हृदय पर यानी सीने पर, छाती पर, गले में पड़ी हुई वन के फूलों की माला भी बहुत आकर्षित लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। माथे किरीट, और उनके माथे पर किरीट यानी ताज है, मुकुट है। बड़े द्रग चंचल, और उनके विशाल द्रग हैं, नयन हैं, उनकी आंखें बहुत विशाल हैं। मंद हासी, और उनके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट है। मुख चंद जुनाई, जैसे चांद की चांदनी होती है ना, सुंदर लगती है, ऐसे ही उनके मुख की हंसी, उनके होठों की मुस्कुराहट सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। जय जग मंदिर, जय अगर, यदि ये सारा जग यानी संसार एक मंदिर है, दीपक सुंदर, तो इस सारे मंदिर का दीपक भगवान कृष्ण हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय, कवि देव कहते हैं कि वो ब्रज के दूल्हा, ब्रज में रहने वाले श्री कृष्ण सभी के सहाय हैं, सभी की सहायता करने वाले हैं, सभी की मदद करने वाले हैं।
आगे हम लेते हैं कवित। ये भी कवि देव द्वारा ही रचित है। बस एक बात याद रखना, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो सैस्वर गाने का प्रयास जरूर करना। कवित चलिए पढ़ के देखते हैं कैसा होता है। डार द्रुम पल न बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकिर बतरावे देव कोकिल हलावे हलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो कर राई नौन कंज कलिनाई का लतान सिर सारी दे। और मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सैस्वर गाने का प्रयास करना। अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं। इसमें कविदेव ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। क्या क्या जोड़ा है देखिए। डार द्रुम, डार यानी डालियां, टहनियां, द्रुम गुच्छे, पलना ये सब पालना बन गए हैं। बिछोना नव पल्लव के, और नई नई कोपलें जो आई हैं, नव पल्लव, पल्लव मतलब कोपलें, जो नई कोपलें आई है वो बिछोना बन गई हैं उस पालने के अंदर। सुमन झिंगुला, और फूलों का जैसे झबला बन गया है, कपड़े बन गए हैं, सोहे सुंदर लग रहे हैं। तन छवि भारी दे, भारी छवि दे रहे हैं, भारी सुंदरता, आकर्षण बना दिया है। पवन झुलावे, हवा जैसे झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव, केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, बतरावे बातें कर रहे हैं। कविदेव कहते हैं कि मोर और तोता उनसे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल उनको हिला रही है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है, और जैसे ताली बजा बजा कर उनको आनंदित करने का प्रयास कर रही है। पूरित पराग सो उतारो कर राइनोन, जैसे पराग होता है ना फूलों के बीच में, जैसे पराग को नोन यानी नमक और राई, पराग को राई और नमक समझकर कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। जैसे बेलें, लताएं नायिका का रूप धारण करके सिर पे ओढ़नी रखकर और उनकी नजर उतार रही हैं। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, और जैसे कामदेव के पुत्र हैं, मदन कामदेव, महीप राजा, जैसे कामदेव राजा के पुत्र हैं। कौन? बसंत, जैसे बसंत बालक जो है वो इतने सुंदर है जैसे कामदेव के पुत्र हों। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और सुबह सुबह गुलाब चट चट की ध्वनि करते हुए जब खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि चुटकी बजा बजा कर ये बसंत को जगा रहे हैं। तो इस तरह से इस कविता का सरलार्थ भी याद करें और इसको सैस्वर गाने का प्रयास भी करें। आप सभी का धन्यवाद।